इसकी आवाज बहुत सी करती है। मैडम ने बाउंड्री लाइन बनाई रखी है, बस ठीक है, ठीक है, नीचे जाते जा रहे नीचे यार, ठीक है, हो गया कार्यक्रम। क्या लिखो? एलिप्स। एलिप्स यानी क्या? बोलो। एलिप्स यानी क्या? अंडा। तो बॉइल करके खा लो, या ऑमलेट खा लो, या फ्राई करके खा लो। एलिप्स, अगर आप अंडा बोलोगे, शेप एलिप्स होता है, लेकिन वो 3D डायग्राम होता है। क्या होता है? जो एग होता है वो 3D होता है, और जो आप एलिप्स पढ़ते हो वो क्या होता है? 2D, यानी एना प्लेन। एना प्लेन। तो हमें कोई रामायण नहीं, हमें कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बनना है। हमें तो सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए भाई? एलिप्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले कहानी लिखो, फिर व्याख्या लिखो। लिखो, ellipse is the locus of a moving point. ellipse, पूरी क्लास लिखो बच्चों। ellipse is the locus of a moving point which moves in such a way. Ellipse is the locus of a moving point which moves in such a way so that the ratio of distances from the fixed point and the fixed straight line, ratio of distances from the fixed point and the fixed straight line is constant, and it is less than 1. Is constant and it is less than 1. Is constant and it is less than 1. This ratio is called eccentricity. This ratio is called eccentricity, and it eccentricity ब्रैकेट में इसको स्मॉल ई। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? बचपन में ई फॉर एलिफेंट होता था, यहाँ पे ई फॉर क्या है? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब इधर देखो बच्चा, तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, पैराबोला पढ़ा है सबने? यस सर। अरे ऑनलाइन पैराबोला पढ़ा है? बस पैराबोला ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस पैराबोला ही है और कुछ नहीं है। देखो, तुम्हें करना क्या है, ये पी पॉइंट मूविंग पॉइंट है, ये बताओ एस क्या होता था? फोकस। तो एस होता था फोकस। ठीक है, याद आया? फिक्स पॉइंट का मतलब फोकस ही होगा। फिक्स स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा? देखा जाए बात, फिक्स स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारा मतलब ये था, हम जे कह रहे थे, जे कह रहे थे पीएस अपॉन पीएल, अबे रुक जाओ, इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, और ई का वैल्यू क्या होता है? 0 से 1 के बीच में। अगर ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब तो ये एलिप्स होगा। अगर ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं है तो एलिप्स नहीं होगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, ई का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? अरे ऑनलाइन, नो सर। ई का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अबे डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं समझ में बात? और आपको जो परिभाषा यूज करनी है, जैसे पैराबोला में करते थे, यहाँ पे यूज करते हैं स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर पी एन स्क्वायर। तुम लोग कैसे आए हो? अपनी गाड़ी से आए हो, बस से आए हो, एरोप्लेन से आए हो? पैदल आए? कहाँ पे तुम्हारा? बहुत बढ़िया। तुम्हारा? बहुत बढ़िया। तुम्हारा? तू तो वहां से आती ना इजराइल से। बहुत बढ़िया। तू जाएगी कैसे? पापा आ जाए। और तुम लोग को डाउट हो तो 3 बजे आ जाएगा।
टीचर सारे अवेलेबल होते हैं, अपना एक एक डाउट कुछ समझना है, पढ़ना है, इन्फॉर्म कर दो कि मैं 3 बजे आ रही हूँ या आ रहा हूँ, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग का फाइनली मैथ्स में कौन सा टॉपिक बचा? स्टैटिस्टिक्स पढ़वाना है, बोल देना, बाद में चिल्लाना नहीं। स्टैटिस्टिक्स वीडियो मैंने बना ही दिया अभी 10 में वीडियो। अरे ऑनलाइन तुम लोग भी कुछ बोल दो, तुम लोग भी इसी इंस्टीट्यूट के छात्र हो, क्यों? पार्थ आरबी इंस्टीट्यूट आना नहीं है, क्यों है? क्या सर? तुम लोगों ने कसम खा रखी है इंस्टीट्यूट नहीं आना है। आएंगे सर दिवाली के बाद। वैसे ही जैसे मैंने अरे बस पेपर हो जाए उसके बाद आ जाऊंगा सर। हाँ ठीक है, जैसे मैंने करण अर्जुन आएंगे ना, ठीक है। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पूरी क्लास देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose focus is 2, 3. Find the equation of ellipse whose focus is 2, 3 and directrix is x plus y plus 10 बराबर 0 and directrix is x plus y plus 10 बराबर 0 and eccentricity बराबर 1/2 and eccentricity बराबर क्या? 1/2। तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? अगर ई स्क्वायर पी स्क्वायर, अब इलिप्स हो गया था। पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। कहानी वही है, पिक्चर वही पुरानी है, बस बीच में और क्या प्रकट हो गया? अब इधर देखो, इसको h कॉमा के बोलोगे। अब जिन्होंने पैराबोला पढ़ा है बिल्कुल उसी पैटर्न पे पी स्क्वायर कैसे निकलता है डिस्टेंस फॉर्म में? h - 2 का स्क्वायर प्लस k - 3 का स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर ऑलरेडी गिवन 1/4 pm स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चा? इस पॉइंट से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो h प्लस k प्लस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या? 1 स्क्वायर इसका क्या? होल स्क्वायर। h की जगह क्या हो जाएगा? x, k की जगह क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1/4 क्या हो जाएगा? x प्लस y प्लस 10 अपॉन √2 का। सबको क्लियर हुआ है? यस और नो पूरी क्लास देख लो इसे। सर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं की थी? अरे यार वो नेटवर्क इशू हो गया था, कोई बात नहीं, वो मैं तुम्हें बता दूंगा जब यहाँ पे आओ, ठीक है? ठीक है। अभी इलिप्स करो, पैराबोला की जिंदाबाद। मीका तू नोट शेयर कर दे लास्ट क्लास। ये समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन आ गया सर। बाकी सब कहाँ हो भाई? सुनाई दे रहा है? आ गया सर। क्लियर है? यस सर। किसी के जीवन में कोई कष्ट हो, पर्सनल आके टाइम लेके पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है? Got it? Everyone in the class? ये एलिप्स का इक्वेशन निकालना आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया सर। देखो, ये आपको बस ये सीखना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स इंटू वाई का भी टर्म आएगा। तो ये जो एलिप्स होता है ये होता है आड़ा एलिप्स, जिसमें एक्स इंटू वाई का टर्म्स आ जाए ना, समझ जाओ वो क्या होता है? आड़ा, दैट मींस टेढ़ा एलिप्स। लेकिन जो आप पढ़ते हो, जो क्या पढ़ते हो आप पढ़ते हो, वो सीधा एलिप्स होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो एलिप्स का इक्वेशन निकालना आना चाहिए। देखो पैराबोला में फिर भी थोड़ा लग रहा था मेहनत, एलिप्स में बिल्कुल मेहनत थी, मैं आपको साथ बताऊं। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स, पूरी क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे बच्चों एक चीज ध्यान दो, a ग्रेटर देन b।
अब यहाँ पे समझो बच्चा, यहाँ पे कहानी अलग है। अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कौन सा इलिप्स? और a लेस देन b है तो क्या होगा? वर्टिकल। होमवर्क समझ गए तुम लोग? Yes, sir. होमवर्क क्या होगा तुम लोग का? a लेस देन b वाला, ठीक है। अब बच्चों छापोगे नहीं, पहले चित्र देखो। क्या देखो? पूरी क्लास चित्र देखो। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये आपका इलिप्स है, देखना है ये, और तो ज्यादा बड़ा बना दिया। ये है अंडे का फंडा, देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सेंटर, सी फॉर सेंटर, ठीक है। अब देखो एलिप्स ओपन कर्व है कि क्लोज कर्व है? Close. क्लोज सेंटर है। क्लोज कर्व का सेंटर होता है, ओपन कर्व का सेंटर कुछ होता है क्या? जैसे धरती का सेंटर है, ब्रह्मांड का सेंटर है क्या? नहीं, ठीक है। अब देखो सब लोग बोर्ड पे देखना, ये ए दिख रहा है, ये वर्टेक्स है, ये ए डैश दिख रहा है, ये भी वर्टेक्स है, ये एस दिख रहा है, ये फोकस है। एस का मतलब ही पूरे पे फोकस। कितने फोकस है? 2। ये बी है बच्चों, बोर्ड पे देखते रहना, 0, बी। ये बी डैश है, 0, -b। पहले बोर्ड पे देखना, छापने के लिए मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन परेशान मत हो। पहले डायग्राम समझो। ये लेटेस्ट सेक्टर है, ये क्या है? कितनी हो सकती है? 2। तो मैं एक बना रहा हूं, एल एस एल डैश। इसका कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये वाला कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये आपकी होती है जेड एम, जेड एफ, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसका इक्वेशन होता है x बराबर a बाई ई। छापना बाद में, पहले देखो सर, ये जेड डैश एम डैश, ये क्या होगा? हाँ या ना? ठीक है। अब देखो पहला स्टेप, छापने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा मेरे शैतान बच्चों। पहला स्टेप समझो, मैं देखो ये कहां तक जारी कर। पहला स्टेप समझो, इसमें पहला स्टेप है आपको निकालना है इसेंट्रिसिटी। आपकी किताब में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉर्मूले दिया होगा, लेकिन वैसा मत करना, जैसे मैं लिखा वैसे लिखना। सबसे पहले आप निकालोगे ई। क्या? ई। ई का वैल्यू जो होगा वो आएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो पूरी क्लास सबसे पहले क्या निकालोगे? हाँ या ना? सबसे पहले क्या निकालना है? ई। भैया मोबाइल के अंदर से भी कोई बोलो, E. ई। समझे? वही 2-3 लोग ही बोल रहे, बाकी सब सो गए। अच्छा तू तो इधर आ गया, ठीक है। ए बी और ई का वैल्यू निकल आएगा। आपको क्या करना है, इक्वेशन से ए बी और ई तीनों का वैल्यू पॉजिटिव डालना है। क्या डालना है? प्लस माइनस नहीं, सिर्फ क्या डालना है? पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव डालोगे, प्लस माइनस अपने आप। ए क्या होगा लेंथ, बी क्या होगा लेंथ, ई लेंथ का रेशियो। तो ए बी और ई क्या डालोगे? पॉजिटिव। अब लोकेशन और सब समझो। सबसे पहले समझो बच्चों, सबसे पहले आपको निकालना है सेंटर। इसमें प्रॉपर्टीज, सेंटर आपका है सी, सी यानी शून्य कॉमा शून्य। उसके बाद क्या निकालना है? फोकई, फोकस या फोकई। ये होता है एस एंड एस डैश, ये होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। उसके बाद होता है वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स जो होता है तुम्हारा ए और ए डैश, ये होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। वर्टेक्स के बाद डायरेक्ट्रिक्स लिख दो। आपकी 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है, यहाँ पे सब कुछ 2-2 है, सेंटर एक होगा, बाकी सब। डायरेक्ट्रिक्स आपकी जेड एम होती है, और क्या होती है? जेड डैश एम डैश। एक्स बराबर क्या? ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इसकी लाइन थोड़ी छोटी की जाए। लेटेस्ट सेक्टर एल आर यानी लेटेस्ट सेक्टर, इसका लेंथ होता है एल एस एल डैश, ये होता है मॉड ऑफ 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और वैसे भी ए बी और ई पॉजिटिव बना लोगे तो यहां पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया? देखो अब एक्सिस, एक्सिस में एक होता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होती है? ए ए डैश, इसका लेंथ होता है 2a,
मेजर यानी लंबी एक्सिस क्या होगा, a डैश उसका लेंथ 2 है, सिर्फ नामकरण है, यानी लेंथ कितना हुआ इतना, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम लोग नर्सरी में थे बच्चों, केजी में थे, तो जब स्कूल नहीं जाते थे तो माँ बाप घर पे क्या सिखाते थे, बेटा 1 बोलो, बेटा 2 बोलो, बेटा 3 बोलो, बेटा 4 बोलो। बच्चे ने 10 तक सुना दिया, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट, वेरी गुड, यू आर ऑलवेज इंटेलिजेंट। फिर उसके बाद क्या पूछते, नोजी कहाँ है, ये नोजी, चिन कहाँ है, ये चिन। सीखते थे नहीं सीखते थे, सीखते थे सर। है ना। तो ये क्या है, एलिप्स की क्या है, कहाँ पे नोजी है, कहाँ पे चिन है, कहाँ पे चीक्स है कि नहीं। तो इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती थी, क्या हो जाती थी, गड़बड़। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, कहाँ पे क्या है ये पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या है ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपकी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होगी बेटा, अंडरस्टूड है, बी बी डैश दैट इज 2b। अब बताओ क्या रह गया, प्रॉपर्टीज देखो, बोर्ड पे देखो क्या रह गया, बोलो, देखो क्या रह गया और साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो पूरी क्लास और देखो क्या रह गया। सेंटर हो गया, वर्टाइसिस हो गया, फोकई हो गया, मेजर माइनर एक्सिस, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक अभी नहीं आएगा इसमें, इसेंट्रिसिटी हो गया, लीडर सेक्टर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अच्छा ये बताओ, मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, कोई महापुरुष बताओ, ये मेजर एक्सिस है, मान लो मैंने कहा इसका इक्वेशन, कोई लॉजिकल बताओ। ax1 plus by। बेटा फोन से निकल के आराम से मारूंगा। मेजर एक्सिस का क्या चाहिए, इक्वेशन। हाँ तो बोलो, इक्वेशन, इक्वेशन। मेजर एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है नालायकों, माइनर एक्सिस क्या होती है, तो मैंने इक्वेशन ही पूछा ना। मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन सबको समझ में आया, आ गया सर। हमें कुछ बोलो, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। आ गया सर। आ गया सर। लिखो, सब साफ दिख रहा है, पूरी क्लास Yes, साफ दिख रहा है, sir. लिख रहे हैं सर। ऑनलाइन ऑफलाइन तो साफ दिख रहा है, तो बोलो। लिख रहे हैं सर। पार्थ, लिख रहे हैं सर। आरवीर, हाँ सर, दिख रहा है, लिख रहा है। ये कितनी उंगलियां हटाई थी आपने। चल लिख, और डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल सफाई से छापो। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना भाई, अच्छा। हर एक की लोकेशन सब कुछ समझ लेना बेटा, ठीक है।
कोई डाउट? इसमें ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, समझ रहे हो बेटा? मतलब सेम प्रॉपर्टी इलिप्स हो गया तो हाइपरबोला अपने आप हो गया। नोटेड? इसका हाइपरबोला 2 लेक्चर इलिप्स का 2 हाइपरबोला। देखा? बच्चों लिख लिया? ऑनलाइन? यस सर। पापा की स्क्रीनशॉट ले लिया? तुम तो स्क्रीनशॉट लिख लिया सर। लिखा है लिख सर। लिया सर। आराम से देख लो, जरा ऑफलाइन लिखो, आराम से देखो, नोट्स अच्छे से पढ़ो। क्योंकि और छोटा है थोड़ा अंडा क्या सिकुड़ गया? अबे थोड़ा बड़ा लाइनर तो चुप को दो यार, ऐसा आगे नहीं करना है। सर इसमें वर्टिकल वर्टिकल नोटेड एवरीवन? यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना, ये क्या था? a ग्रेटर देन b। इलिप्स का एरिया क्या होता है? जो किसी भी इलिप्स का एरिया चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, क्या होता है? पता है नहीं पता? किसी भी इलिप्स का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है वो होता है पाई ए बी। क्या होता है? पाई ए बी। कोई भी दुनिया का इलिप्स है उसका एरिया क्या होगा? पाई ए बी। चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है? इलिप्स का ही स्पेशल केस क्या होता है? सर्कल। क्या होता है? सर्कल में क्या होता है? ए बराबर बी हो जाता है, यानी बी बराबर है तो क्या हो जाएगा? पाई ए। तो पाई ए स्क्वायर सर्कल का एरिया आ जाता है। अगर ए बराबर बी हो गया तो दोनों लेंथ सेम हो गया तो ये इलिप्स क्या बन जाएगा? सर्कल। तो खैर अपने को इससे कोई फायदा नहीं है, अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए एरिया क्या होता है, पाई ए। अब देखो इसमें स्टार कीजिए, देखो स्टार डाल के आपको समझ में आएगा क्यों जल्दी खत्म होगा। फॉर एनी इलिप्स एंड हाइपरबोला, फॉर एनी इलिप्स एंड हाइपरबोला, फॉर एनी इलिप्स एंड हाइपरबोला, हाइपरबोला भी मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? फॉर एनी इलिप्स एंड हाइपरबोला, फर्स्ट लिखो, देखो अभी तुम्हें दिखेगा डिस्टेंस बिटवीन फोकई, ये कितना होगा? 2a। देखो फोकई के बीच का डिस्टेंस यानी s से s डैश तक का डिस्टेंस, a,0 और माइनस a,0 कितना होगा? 2a। यस और नो? यस सर। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स क्या होगा? एक वर्टेक्स ये, दूसरा वर्टेक्स ये, बताओ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स क्या होगा? 2a। क्या होगा? 2a। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, बताओ ये a बाई है, ये माइनस a बाई है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2a बाई e। देख समझ में बात पूरी क्लास? तो सारे डिस्टेंस ऐसे ही सोचने हैं, जैसा डिस्टेंस इलिप्स पे सोचोगे सेम डिस्टेंस हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का थोड़ा पार्ट यही कवर होगा। तो मैं इलिप्स आता है ना बेटा तो हाइपरबोला अपने आप आ जाएगा। नोटेड? ऑनलाइन लिखा? नोटेड सर। गुड। लिख लो कोई जल्दी नहीं है। बोल दिया करो बेटा भारत एक स्वतंत्र देश है, सबको अपने अधिकारों का यूज करने का वो कहते हैं, क्या होता है? जो भी होता है अधिकार, अधिकार। अब देखो ये प्रॉपर्टी चाहिए तो हमें किसका वैल्यू पुट करना है? ए बी और ई की। लेकिन मैं एक रिमार्केबल थ्योरी आज कवर कर दूंगा, ठीक है? मिटाओ बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो,
हेडिंग डालो, फोकल प्रॉपर्टी एंड फोकल डिस्टेंस। फोकल प्रॉपर्टी एंड फोकल डिस्टेंस। फोकल प्रॉपर्टी एंड फोकल डिस्टेंस, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो, ये बहुत काम का होता है जेई के लिए। फोकल प्रॉपर्टी एंड फोकल डिस्टेंस। अब इधर देखो, लिखो लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैंने इलिप्स का नेचर नहीं दिया, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होगा इलिप्स का नेचर? बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल। अगर आपको नेचर दिया है a ग्रेटर देन b लेस देन, तो ठीक है। अगर कुछ छौ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, इट मींस इलिप्स इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दिस वन। सबसे पहले हम निकालते हैं फोकल डिस्टेंस। अब इधर देखो बच्चा, या फोकल रेडियस, कुछ भी बोल दो, पूरी क्लास देखना बोर्ड पे। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, मैंने कहा ये आपका क्या है ZM, और ये आपका क्या है Z डैश M डैश। ठीक है बच्चों, मॉडिफाइड डायग्राम साथ साथ लिखते जाओगे। x बराबर क्या है a बाई ई, साथ साथ लिखो। x बराबर क्या है माइनस a बाई ई। ये इक्वेशन अभी सब याद हो जाएगी, तो मैं याद कुछ नहीं करता। ये जो p है इसको कह दिया x कॉमा y, पूरी क्लास देखते रहो। ये फोकई a कॉमा 0, और ये फोकई क्या माइनस a कॉमा। अब एक चीज समझो, ये सेंटर, ये क्या है सेंटर। बच्चे यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा a बाई ई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा अबे प्लस a बाई। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, पूरी क्लास, फोकल डिस्टेंस क्या होगा? ये ps होगा, बोलो। तो अगर फोकल डिस्टेंस ps होगा तो ps बराबर क्या होता है epm होता है। तो यदि आपका ये फोकस है तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये रहे। बात समझ में आया? यदि आपका ये फोकस है तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये रहेगी। ठीक है। तो ps बराबर epm e। अब pm डिस्टेंस की बात करते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा x होगा। अब हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिए pm, देखो ध्यान से, pm चाहिए। ये टोटल डिस्टेंस कितना है a बाई ई में से x घटा दूं तो pm डिस्टेंस आ जाएगा। a बाई ई में से क्या घटा दूं x, तो फोकल डिस्टेंस हो गया a बाई ई माइनस x। तो ये क्या हो गया e a माइनस px। अब मुझे किसी बालक ने बोला, अरे सर आपने तो ps लिया, ps डैश क्यों नहीं ले सकते? भाई फोकल डिस्टेंस ps डैश भी क्या होगा, फोकल डिस्टेंस ps डैश भी क्या होगा, ps डैश जो होगा वो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, बोलेगा। तो जब ps डैश लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, हाँ या ना, ये वर्टिकली मानना 90। ठीक है। तो pm डैश, तो ये किसके इक्वल होगा epm डैश। epm डैश, ये डिस्टेंस कितना x और ये डिस्टेंस कितना बताओ, ये कितना x और ये क्या a बाई, तो ये x प्लस a बाई। अब ये अंदर चला गया तो a प्लस ex, a यहां लिख दिया, ये ex। बच्चों आया कि नहीं आया, बोलो बोलो। अब देखो, ये हो गया फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है a प्लस माइनस e प्लस ex होता है, और ये तो ये दोनों फोकल डिस्टेंस, ये क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं तो ओवरऑल फोकल डिस्टेंस होता है a प्लस माइनस ex। ठीक है। अब फोकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फोकल प्रॉपर्टी, फोकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ये आपका ps और ये ps डैश, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा ps प्लस ps डैश बराबर ये ex कैंसिल, ये a तो कितना हो गया 2a।
तो ये फोकल प्रॉपर्टी होती है। ये फोकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इलिप्स के किसी भी पॉइंट का फोकई से डिस्टेंस का सम क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट का फोकई से डिस्टेंस का सम क्या होता है? और वो कांस्टेंट क्या होती है? 2a। यानी ये किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लिखो इसको। ऑनलाइन समझ में आया? आ गया सर। बाकी सब सो रहे क्या? अकेला एक ही बच्चा क्लास में पढ़ रहा आ है? गए सर। आ गया सर। नोटेड? सब ने लिख लिया बच्चों? ऑनलाइन लिख लिया सर। किसका ही किया? लिख लिया सर। ये मीटर दिमाग सही है। लिख लिया। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मीटर जितना मतलब। लेकिन स्क्रीनशॉट रख ले, सही है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं। नोटेड एवरीवन? यस सर। तो अब लिखेगी नहीं? नहीं बेटा, तू आराम से लिख बेटा। इतनी दूर आएगी कुछ तो फायदा होगा। आराम से डायग्राम बना। आराम से लिख। दो कलर के पेन रखो, रेड और ब्लू। लिखो, स्टार्ट करके लिखो पूरी क्लास। इंपॉर्टेंट लिखना, सब लोग लिखो। इलिप्स इज आल्सो, या ऐसे मत लिखो, द सम ऑफ डिस्टेंसेस of any point on the ellipse. The sum of distances of any point on the ellipse from the foci. The sum of distances of any point on the ellipse from the foci is constant. Is constant, and it is always equals to. And it is always equals to length of major axis. And it is always equals to what? Length of major axis. मतलब वर्टिकल में मेजर एक्सिस 2 भी हो जाएगी ध्यान। यानी इलिप्स के किसी भी पॉइंट का, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ, उसका फोकई से डिस्टेंसेस का सम, यानी PS प्लस PS डैश, ये हमेशा क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज 2a। वर्टिकल इलिप्स का मेजर एक्सिस 2 भी हो सकता है, वो तुम समझ जाओगे। नेक्स्ट लिखो, if axis of ellipse, स्टार लिखो, if axis of ellipse is parallelly shifted, if axis of ellipse is parallelly shifted, then its equation will be, अब इधर देखो बच्चा, मान लो आपका एक इलिप्स ये है, ठीक है, और आपका जो x और y एक्सिस है वो यहाँ पे, समझ गए? ये ऑरिजिन है, ये इलिप्स का नया सेंटर है। नया क्या है? पैरेलली शिफ्टेड, यानी क्या होता है? x के पैरेलल x एक्सिस, y के पैरेलल y। बात समझ में आया? कैसे पहचानोगे पैरेलली शिफ्टेड है?
सेंटर पहला 0,0 नहीं होगा, बिल्कुल सत्य वचन। और कैसे पहचानोगे? पहला तो सेंटर 0,0 नहीं होगा। इट इज गुड। नाउ सेकंड वन, फोकस बदल जाएंगे। कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था, दूसरा कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा। पहला या दूसरा कोई एक कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, याद आया? पहला या दूसरा कोई एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा। ऑनलाइन समझ में आया ये बात? आ गया सर। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर क्या? ठीक है, यहां पे क्या है, h कॉमा k क्या होगा? न्यू सेंटर। h कॉमा k क्या हुआ? न्यू सेंटर। देख तो ले, नहीं समझ में आया? आ गया पूरी क्लास? आ गया सर। नोट कर लिया? लिखो, फाइंड सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटर सेक्टर। फाइंड सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटर सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग इलिप्सेस। क्या? फाइंड सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटर सेक्टर, और कुछ रह गया वो भी निकाल देना, ठीक है? ऑफ द फॉलोइंग इलिप्सेस। पहला मोटिवेशन 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर क्या? 400। सेकंड, डायग्राम नहीं बनाना भाई, सिर्फ क्या निकाल दिए बच्चों? प्रॉपर्टीज। क्या निकाल दिए? प्रॉपर्टीज, ठीक है? दूसरा लिखोगे, ये कौन सा? दूसरा है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। पूरी क्लास बिल्कुल आराम से प्रॉपर्टी निकालो, जितना दिमाग लगा सकती हो। मैं बोर्ड पे कराऊंगा। चलो मेरे बच्चों, इस मधुर आवाज के साथ फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के फॉर्मेट पे होगा, तब तुम कुछ कर सकते हो, उससे पहले कुछ, ठीक है? तो तुम लोग को शुद्ध भाषा में बताओ पूरी क्लास। ये हुआ 16x स्क्वायर अपॉन क्या? 4 पहले फॉर्मेट। 25y स्क्वायर अपॉन क्या? 400 बराबर 1। इसको डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर अपॉन क्या? 25 y स्क्वायर अपॉन 60 बराबर 1। अब इस इलिप्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हमने कहा भैया हमें किस इलिप्स की जानकारी है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। हमेशा याद रखना, ए बी और ई की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है। तो ए का मान जो आया, ए का वैल्यू आ गया 5, ए स्क्वायर 25, ए 5 प्लस माइनस 5 बिल्कुल नहीं लिखोगे क्योंकि एक्सेस है, ठीक है? बी का वैल्यू कितना आ गया? 16 यानी 4। अब सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालो, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी 16, ए स्क्वायर यानी 25, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसमें ध्यान रखना, ये 16 अपॉन 25
इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। देखते रहना बच्चों, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 16 अपॉन 25 यानी 9 बाय 25 यानी ई बराबर कितना आ गया भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक Yes, है। sir. तो पहला लक्ष्य जो होता है ए बी और ई का वैल्यू निकालना। पहला लक्ष्य क्या होता है बच्चों? ए बी ई का वैल्यू निकल आया। अब किला फतेह सेंटर, पहला सेंटर क्या 0,0 सीधा फोकई प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है तो प्लस माइनस ए कितना 5 ई 3/5 ठीक है। फोकई के बाद डायरेक्ट्रिक्स हमें सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है। देखो प्रॉपर्टी में हमें सिर्फ ए बी की वैल्यू डालनी है तो x बराबर क्या होगा? अरे रुक जा, सब आ जाएगा a बाई ई। तो इक्वेशन आती है प्लस माइनस ए कितना 5 और 3/5 यानी 25/3। तुम्हें तो ए बी और ई पुट करना है, ए बी और ई पुट करना है। डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्या वर्टेक्स, अरे कोई भी आगे पीछे लिखो। वर्टेक्स क्या होता है प्लस माइनस ए, हाँ है ना भाई? ए बी और ई पुट करना है, कुछ नहीं करना। इसके बाद एक्सिस में मेनली लेंथ होता है। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा 2a यानी 10। माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होगा 2b यानी 6 है ना। अब बचा लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम क्या होगा 2b स्क्वायर अपॉन a ट्वाइस b स्क्वायर कितना 16 होगा। क्या था क्या कहीं फिर मैंने गलत लिख दिया। माइनर एक्सेस 8 हो जाएगा। बोलो ना 2b स्क्वायर 16 अपॉन 8। A आएगा 5 आएगा। अरे a 5 क्या चल रहा है? तो ये क्या आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? सारी प्रॉपर्टी पूरी क्लास प्रॉपर्टी आ गया, सर। Yes, sir. सिर्फ ए बी और ई कोड करना है क्योंकि ये क्या था स्टैंडर्ड। आराम से छापिए, समझ के छापिए। क्या नहीं वर्टिकल भी आता है। अभी मैं देर से हॉरिजॉन्टल रहा हूं। प्रॉपर्टीज में वर्टिकल भी आ सकता है और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में कुछ चीज होगा होमवर्क है, किताब खोलना उसमें दिख जाएगा है ना। डायग्राम बना दूंगा मैं प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं लिखूंगा, वर्टिकल का डायग्राम बना दूंगा, पेजेस पे बनाऊंगा। नोटेड? ऑनलाइन वालों ने नोट कर लिया होगा? कर लिया सर। स्क्रीनशॉट उड़ा दिया होगा। उन्नति स्नेहा क्लियर है बेटा? यस सर। कभी ऑफलाइन सेंटर में भी आ जाओ बच्चों, पूरी क्लास। लिखो, लिखिया आराम से लिखो, जल्दी लिखो। कितना टाइम हुआ है? हाँ बस ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो जैसे प्रॉपर्टी इलिप्स में निकलेगा सेम पैटर्न में हाइपरबोला में। हाइपरबोला में मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन देके छोड़ करते रहते। सेम तरीका हाइपरबोला बिल्कुल सिमिलर। अब देखो जैसे पैराबोला में क्या था y का कोऑर्डिनेट तो हॉरिजॉन्टल, x का कोऑर्डिनेट तो वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेट मिलेगा। किसका कोऑर्डिनेट मिलेगा? दोनों का। यहाँ पे x का भी मिलेगा और y का भी। तो x वाला कोऑर्डिनेट x के साथ, y वाला कोऑर्डिनेट y के साथ कांस्टेंट अलग। समझ गए? x वाला कोऑर्डिनेट y वाला कोऑर्डिनेट कांस्टेंट अलग। अब इधर देखो x वाला x के साथ दिख रहा है, ठीक है। x वाला x के साथ तो x स्क्वायर प्लस 2x, y वाला y के साथ 4y स्क्वायर प्लस 16y। कांस्टेंट को अलग ले जाओ, ये 13 उधर गया, कितना हो गया -30। इज दैट क्लियर? अगेन x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव 1 बनाना है, y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बनाना है? पॉजिटिव 1। तो अगेन ये x स्क्वायर पॉजिटिव 1 है, ये y स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो ही गया।
बराबर -30। आफ्टर दैट आपको अपना 10वीं याद करना है। क्या याद करना है? 10वीं में हम एक चीज सीखते थे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखते थे, बोलो। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 2 का बराबर -13। अब घर की खेती तो है नहीं, कुछ भी लिख दो। इसको खोलोगे तो a स्क्वायर दिख रहा है प्लस b स्क्वायर, और है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो +1 यहाँ पे, ठीक है। प्लस 2a भी ये है। इसको देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 दिख रहा है क्या? लेकिन ये 4 थी, ये बाहर वाला 4 मिला के कितना है? अब है 16। बात समझ आ गई? ऑनलाइन समझ में आया? आ गया सर। बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 into 4 16, इधर 16 तो उधर भी क्या 16, ठीक है। अब इसको फिर से लिखा, बिल्कुल आराम से पढ़ो इसको। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबोला में मैं रिपीट ही नहीं करूंगा, कहूंगा कर लो अपने आप। y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व होके कितना बना बच्चा? 16 1 17, 17 में से 13 गया, क्या बचा? 4। ये 4 धरती पर आ गया, ये 4 धरती पर आ गया, और ये क्या हो गया? 1, ठीक है। अभी भी ये फॉर्मेट नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, बच्चों y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 4 जब ऊपर से धरती पे आया तो 4/4 कितना होता है? 18, 1। कुछ ही लोगों को पता है 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर बराबर 1। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे मेरे ऑनलाइन क्लियर है सर। ठीक है। अब देखो, अब इसकी बात करो तो भैया ये पैराबोला हमें, सॉरी ये एलिप्स हमें पता नहीं है। हमें कौन सा एलिप्स पता है मेरे प्यारे बच्चों? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन बराबर 1। x की जगह क्या लिखा है? x प्लस 1। y की जगह क्या लिखा है? y प्लस 2। a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू 1। अब ये बताओ सबसे पहले क्या निकालोगे? e। सबसे पहले क्या निकालोगे? e फॉर एलिफेंट, e फॉर आइसक्रीम। अबे बोलो ऑनलाइन, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? a ग्रेटर देन b पहले चेक कर लेना बेटा, पहला ये स्टेप हमेशा ध्यान रखो, a ग्रेटर देन b। तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर में नीचे ले आया 1 माइनस e स्क्वायर। b स्क्वायर कितना? 1/4, 1 माइनस e स्क्वायर। e आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4, यानी √3/2। जो मैं रेड पेन से बॉक्स में करूं, आप भी बिल्कुल ईमानदारी से बॉक्स में कर लेना। देखो इसे, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन साफ दिख रहा है बेटा? यस ये कितनी उंगलियां है? फिर से, ये कितनी उंगलियां है? 5 थे सर। ये लो यार, कि कोई देख ही नहीं पाया। 4 थी सर। 4। चलो बोली लगाते रहो, आराम से देखो। निकल वो थोड़ा पैर ऊपर से पकड़ लो, बिल्कुल नीचे पकड़ के से स्पीड लो, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना। अब और ऑनलाइन में क्या स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में लिख लोगे। ऑफलाइन में फायदा क्या है कि तुम्हें कुछ पूछ सकते हो, समझ सकते हो। मतलब पढ़ने पे आ जाओ तो तुम्हारे को मौका ही मौका, जैसे ऑफिस खुला रहता है 11 बजे यहीं आ जाओ, अगर स्कूल जाना पढ़ो। यहाँ पे माहौल बनता है, तो घर पे क्या होता है? 2-3 मिनट काम करेगा, वही डिस्ट्रैक्शन थोड़ा रहता है। नोटेड? निकल समझ में आया बेटे? पार्थ आनवीर, यस सर। स्कूल एग्जाम खत्म चल रहे? चल रहा है सर, 20 को खत्म हो जाएंगे। गणित का हुआ? हाँ सर, गणित तो पहला था। कुछ मार्क्स वार्क्स बताया, कुछ आया? अभी तो नहीं बताया सर। पूरा सही है, कुछ गलत भी करके आए? सर सारा ही सही था ऑलमोस्ट, गलत होगा तो सिर्फ स्टार्ट्स का 1-2 होंगे। बट सर उनमें भी ऐसा था कि उनने चॉइस दी हुई थी कि छोड़ सकते हो कुछ कुछ, वो छोड़ दिए ज्यादातर तो।
नोटेड एवरीवन? चलो अब देखो बच्चे, फिर अपन वही पुरानी टेबल बनाएंगे जैसी टेबल आज तक बनाते आए थे लकड़ी की। अब हम बनाएंगे लकड़ी की टेबल। देखो बच्चा, भैया किसी ने कहा प्रॉपर्टी निकालो, प्रॉपर्टी हमें पता नहीं है, तो भैया हमें किसकी प्रॉपर्टी पता है मेरे बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बराबर 1। और किसकी प्रॉपर्टी हमें चाहिए, प्रकट हो भाई? x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर बोल देना यार। और क्या? y प्लस 2 का अपॉन बराबर 1। भाई हमें इसकी प्रॉपर्टी चाहिए और इसकी हमें पता है, ठीक है। अब चलो गेम स्टार्ट करें बच्चों, रंग बिरंगा खेलते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं भैया, इधर देखो पूरी क्लास, सेंटर। सेंटर क्या होता है इसका? 0,0 दैट इज कॉल्ड शून्य कॉमा शून्य। शून्य कॉमा शून्य यानी x बराबर 0 एंड y बराबर 0। x की जगह क्या लिखा है, y की जगह क्या लिखा है? तो स्मॉल एक्स वाई क्या आएगा भाई? इसका सेंटर किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? थर्ड। समझ गए? इसके बाद आ जाओ, क्या निकाले? फोकस। फोकस देखो, x बराबर प्लस माइनस a बाई ई और y बराबर 0। x की जगह क्या लिखा है? x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस a बाई ई। ए कितना है? अरे यार क्या बोल रहा हूं, x बराबर प्लस माइनस a और y बराबर 0। तो x की जगह x प्लस 1 लिखा है प्लस माइनस a कितना? 2। e कितना? तो ये √3 हो जाएगा और y बराबर 0। तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, बोर्ड पे देखना, a और b को लिखी जाएगा, ठीक है। अब इधर देखना बच्चे, इसको स्मॉल एक्स वाई के लिए सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना हो गया? प्लस माइनस √3 माइनस 1 कॉमा y का वैल्यू -2 आया कि क्या? बोलो। उसके बाद आ जाओ वर्टेक्स। यहाँ पे हर चीज की कहानी। वर्टेक्स क्या होता है? x बराबर प्लस माइनस a, y बराबर 0। x की जगह क्या लिखा है? x प्लस 1 प्लस माइनस a यानी प्लस माइनस 2, y बराबर 0 यानी y प्लस 2 बराबर 0। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एक बार प्लस 2 लो तो प्लस 2 लोगे तो क्या आएगा? 1 -2, y कोऑर्डिनेट -2 आएगा ना यहाँ से। एक बार -2 लो तो क्या आएगा? -3, y कोऑर्डिनेट -। वर्टेक्स निकालना आया कि नहीं आया बच्चों? अरे ऑनलाइन आ गया आ सर। गया सर। ठीक है, ये देख लेना बेटा, हाइपरबोला में मैं करवाऊंगा नहीं, सीधा होमवर्क ही दूंगा एक दिन, समझा? अब अगला देखो, वर्टेक्स के बाद क्या आ गया बच्चा? है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बच्चा? बस सिर्फ जितना होता है उतना लिखो, प्लस माइनस a बाई ई। x की जगह क्या लिखा है? x प्लस 1 प्लस माइनस a कितना? 2 e, यानी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया प्लस माइनस 4 अपॉन √3 माइनस 1। आया कि नहीं आया बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्या बचा? अरे एक्सेस। एक्सेस तो एक्सेस में कुछ नहीं है। मेजर एक्सेस कितना होता है? 2a। माइनर एक्सेस कितना होता है? 2b। तो मेजर एक्सेस का लेंथ 2a, 2a कितना हो जाएगा? 4। माइनर एक्सेस का लेंथ 2b क्या हो जाएगा? 2। हाँ या ना बोलो ऑनलाइन? यस सर। अब ये बताओ मेजर एक्सेस का इक्वेशन। y इक्वल 0। y इक्वल्स टू 0। 0। तो ये क्या होगा? इक्वेशन होगा y प्लस 2 बराबर 0। माइनर एक्सेस का इक्वेशन x इक्वल 0। तो x की जगह क्या लिखा है? x प्लस 1 इज इक्वल टू, और क्या बचा भाई? लेटर सेक्टर। लेटर सेक्टर कहीं सेट करें तो कहीं भी लिखो 2b² अपॉन a होगा। 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 4 8 अपॉन a। 8 आएगी। अरे a और b का वैल्यू डाल दो ना, सही है ये? गलत है ये। कितना आएगा?
बोलो अरे 2b² यानी 1 का स्क्वायर अपॉन ए कितना 2 तो कितना आएगा 1 समझ गए सिर्फ वैल्यू कोड करनी है और कुछ है क्या सब हो गया यस सर। ये प्रॉपर्टी निकालना सीख लो तुम्हारे स्कूल का तो खासकर फेवरेट और वैसे भी आनी चाहिए ऑनलाइन यस सर स्क्रीनशॉट लो बाय बाय टाटा करो थैंक यू सर। लिख लो वो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग बाद में लिखते रहना सबने ले लिया स्क्रीनशॉट बाय सर थैंक यू सर बाय बच्चों तुम लोग जाओ बाय बाय टाटा स्वीट ड्रीम्स सो गई पढ़ोगे तो नहीं वैसे भी